आज हम लोग देखेंगे गणित के पार्ट 2 कक्षा 10 गणित के पार्ट 2 को, जो है बहुपद। ये गणित के बहुपद क्लास 10 के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अधिकतर प्रश्न बहुपद के सूत्र से होते हैं। जैसे हमने बताया है कि बिना सूत्र के कोई भी सवाल गणित का हम हल नहीं कर सकते। इस तरह प्रश्न बहुपद के सूत्र से होते हैं। ऐसे में इसके सूत्र, परिभाषा एवं ट्रिक्स समझना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि बहुपद कक्षा 10 के लिए ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कक्षा 6 से 9 तक के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक मानते हैं कि इसके बिना गणित के सवाल हल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह गणित का आधार होता है, जिसके बिना मैथ्स यानी गणित में विशेषज्ञ होना थोड़ा मुश्किल है, गणित के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुपद का अध्ययन कर वह उपलब्धि हासिल अवश्य किया जा सकता है। बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल इन हिंदी, यानी बहुपद को क्या कहते हैं? ए धन 1x धन a2x2 धन a3x3 धन डॉट डॉट प्लस an x की पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ a1 a2 a3 an अचर वास्तविक संख्या है और n पूर्ण संख्या है। चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। शॉर्ट में अगर आपका क्वेश्चन आ गया छोटे में 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक यानी धन और माइनस यानी प्लस यानी माइनस चिन्हों में शामिल कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इस तरह भी आप जैसे 5x⁵ यानी 5x की पावर 5 x की घात 5 प्लस 4xy की घात 3 प्लस 4x की घात 2, ऐसे आदि के बहुपद में पहला है विजिक बहुपद। बहुपद के प्रकार में आप पहला लिखेंगे विजिक बहुपद, इंग्लिश में अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उन्हें बीजीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x - 8 x ऋणात्मक 8 कामा x धन 64 कामा x धन 1 आदि। बीजीय बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद, चर बहुपद। अचर बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 3x धन 5 कामा x - 2 कामा 2 और 5 अचर बहुपद हैं, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है 2 और 5, जिसके साथ कोई अलजेब्रिक यानी कोई लेटर ना हो, नंबर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकती हैं। अचर बहुपद का घात 0 होता है। चर बहुपद दूसरा है चर बहुपद। बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर बहुपद कहलाता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे लिख दें x की पावर 2, अब इसका x के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहाँ पर वो हमेशा मान बदलेगा। जैसे 5x + 2, यहाँ पर सबका नाम। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता, ये काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद की पहचान, चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरी टॉपिक है बहुपद की पहचान। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। यदि किसी व्यंजन का घात मिश्र ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होती है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे x⁻2 - x + 0 एक बहुपद है, क्योंकि x का घात धनात्मक है। x⁻2 + √2 एक बहुपद है। √x + √2 यानी वर्गमूल x + वर्गमूल 2 बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात अपरिमेय संख्या है। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है वास्तविक संख्या है, उसमें है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।
दूसरा बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स का घात अपरिमेय संख्या है, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 2 + 2 एक्स की पावर -2 बहुपद नहीं है क्योंकि यह घात ऋणात्मक है। अवश्य पढ़ें। एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र, भिन्न का सूत्र, परिभाषा एवं प्रकार, वर्ग और वर्गमूल फार्मूला, परिभाषा, बहुपदों का घात, बहुपदों का चर का महत्व, घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे बहुपदों में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। चर संख्या यानी जो अलजेब्रिक नंबर होंगे, जैसे अलजेब्रिक डिनोशन में एक्स वाई जेड ये सब ले लेंगे, ABCD ले लेंगे। जैसे अलजेब्रिक मतलब जो आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर होंगे वो। और घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। प्लस शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल इन इंग्लिश में से जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। PX बराबर 0 को शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। PX बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जाता, यानी इसका घात नहीं पता होता है। PX बराबर 5 लिख दिया गया, PX बराबर 2 लिख दिया गया। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे AX + 3 जहाँ A 0 नहीं होगा, यानी AX यहाँ पर कोई चर संख्या नहीं होगी शून्य बहुपद में, लेकिन जो रैखिक बहुपद है यहाँ पर चर संख्या देखिए X है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे AX की घात 2 + BX + 3 जहाँ A 0 नहीं होता, द्विघात बहुपद है। अगर आपसे कोई पूछ जाए द्विघात बहुपद का सिंपल फॉर्म यानी साधारण फार्मूला बताइए, तो आप क्या बताएंगे? AX की पावर 2 + BX + C = वेयर जहाँ पर A 0 नहीं होगा। क्यूबिक बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी क्यूबिक त्रिघात बहुपद। जैसे इसका अगर कोई पूछ दिया कि आप सिंपल साधारण फार्मूला बताइए, तो आप बताएंगे यह AX की घात 3 + BX का घात 2 + CX + D जहाँ A ≠ 0, यानी A 0 के बराबर नहीं होगा, एक द्विघात बहुपद है। एक पदी बहुपद, मोनोमियल, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, 3x, x पावर 2 आदि। द्विपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसमें पद देखेंगे, पद में आपका प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव का अगर चिन्ह रहेगा तो आपका वो बहुपद में आएगा। द्विपदी, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे द्विपदी बहुपद में x धन 2, x माइनस 5, x पावर x की घात 2 + 2, यानी इसमें दो एक चर संख्या एक अचर संख्या के बीच में कोई साइन रहे, प्लस माइनस भाग जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी है, अगर वो होगा तो आपका क्या आएगा। ओके, देखा था कहाँ तक थे, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। जैसे अब त्रिघात बहुपद में बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस जहाँ A 0 नहीं होता है। अब देखिए त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x का घात 2 + 2x + 5, यानी इसमें तीन टर्म हैं, तीन संख्या से टर्म बने हैं। जैसे एक बार प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, यानी तीन बार। एक बार x का घात 2 है, फिर 2x है, फिर यह 5 है, मान लीजिए D, तो आप लिख देंगे x की पावर 3 + x की पावर 2 - 5x आदि। बहुपद का शून्यक यानी जीरोस ऑफ द फॉर्म में किसी बहुपद के चार वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे AX + 0 का शून्यक -b/1 होता है। जैसे हम x की जगह पर
ऐसा कोई नंबर या वैल्यू रख दें जिससे वो जो पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद है वो जीरो हो जाए, वही उसका जीरोज या शून्यक कहलाता है। बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जीरो नहीं होता हो तो पी एक्स का शून्यक एक होता है। ये रैखिक बहुपद एक अचर पद बराबर गुणांक। द्वितीय बहुपद में पी एक्स ए एक्स का घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए जीरो का शून्यक होता है तो उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। शून्यक अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल ऑफ बी माइनस 4ac बटा 2a। शून्यकों का योगफल a प्लस बी बराबर बी माइनस बी बटा a बराबर अचर बटा यक्स का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल c बटा a बराबर अचर बटा यक्स का गुणांक। एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फा माइनस यक्स बेटा माइनस यक्स। यानी जो इसके शून्यक होंगे उन्हें हम उनके बराबर जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर लिखेंगे। जैसे अल्फा माइनस एक्स गुणे बीटा माइनस एक्स बराबर ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी जो ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमने बताया था, ये आपका जो है कि ये दिग्यांत बहुपद का ये साधारण फार्मूला होता है। तीसरा है पी एक्स बराबर ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी ए जीरो के। ये तीन शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा गामा से व्यक्त किया जाता है। कि अल्फा के सामने ब्रैकेट में अल्फा लिखा है, बीटा के सामने बीटा लिखा है और गामा के सामने गामा लिखा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसका जो अल्फा बीटा प्लस गामा का जो मान होता है वो माइनस बी बटा ए होता है और इक्वल बराबर होता है एक्स की पावर 2 यानी एक्स की घात के 2 का गुणांक अब बटा एक्स की पावर 3 का गुणांक। यानी जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे तो माइनस बी बटा ए लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे एक्स की पावर 2 का गुणांक यानी ए, एक्स की पावर का 2 का गुणांक यानी बी अपान एक्स की पावर 3 का गुणांक यानी ए, बी बटा ए वही हो गया है आपका। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटा ई। यानी जो सी तीसरा टर्म यक्स के साथ जो टर्म होगा उसका यक्स का गुणांक बटा उस क्यूब का यानी यक्स की पावर 3 का गुणांक को जब भाग करेंगे तो आपका अल्फा प्लस अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे अल्फा प्लस गामा गुणे अल्फा आ जाएगा। अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर अचर पद बटा यक्स जो आपका एक्स पावर 3 का गुणांक होगा। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम या थियरी, यदि पी एक्स बहुपद हो जिसका घाट n 1 से बड़ा हो को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ए होता है। यानी पी एक्स है तो उसमें हम x माइनस ए एक्स के जगह पर x माइनस ए रखेंगे तो शेषफल जो आपका आएगा वो पी ए होता है। जैसे x माइनस ए बराबर 0 इसलिए x बराबर ए। नोट, बहुपद पी एक्स में x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल p माइनस ए होता है। बहुपद पी एक्स में ए एक्स प्लस बी से भाग देने पर शेषफल माइनस बी बटा ए होता है। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि पी एक्स कोई बहुपद हो जिसका घाट n 1 से बड़ा हो x माइनस ए। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि पी एक्स कोई बहुपद हो जिसका घाट n बड़ा हो 1 से तो x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए बराबर 0 होता है। तो x माइनस ए पी ए का एक गुणनखंड होता है परिमेय व्यंजक। पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हो और क्यू एक्स 0 के बराबर न हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स को परिमेय व्यंजक कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ये देखिए रिवीजन वीडियो हमने बनाया है, इसमें हम महत्वपूर्ण तथ्य यानी बहुपद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। बहुपद के घाट के बढ़ते या घटते क्रम में सजा रूप बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। बहुपद के चर का उत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है।
एक जब उसका गुणनफल या अंतर निकालेंगे तो एक ही मिलेगा। दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता। अगर हम दो बहुपदों का भाग करेंगे तो हमेशा बहुपद नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, संभावना है। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 अल्फा और बीटा होती है। दो जो जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद, तो उसके जो शून्यक हैं 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 यानी अल्फा बीटा गामा होती है। यानी त्रिघात है तो 3 इसकी घात हो जाएगी तो 3 शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता। यानी जो सभी बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होते। पी और क्यू बहुपद हो तो और क्यू 0 न हो तो पी बटा क्यू एक परिमेय व्यंजक होता है। यह बहुपद तभी होगा जब क्यू पी का एक गुणनखंड होगा। पी बटा क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। गुणात्मक व्युत्क्रम क्यू बटा पी होता है जब पी शून्य नहीं होगा। किसी भी बहुपद का गुणा शून्य के साथ शून्य ही होता है। पी बटा क्यू लघुत्तम रूप में तभी कहलाएगा जब पी क्यू का महत्तम सर्वोत्तर घन 1 हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और समझें। आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपकी डिमांड, अपने डिमांड के बारे में बताइए कि आपका रिवीजन वीडियो हिंदी इंग्लिश की अगर वीडियो आपको चाहिए तो बताइए, हम इंग्लिश का भी प्रयास करेंगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।